स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से STET 2019 के जो मेरिट अभ्यर्थी है उनके लिए है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ही ज़्यादा NCT सिर्फ हल्ला करते हैं कि NCT के अनुसार ये नहीं है, NCT के अनुसार वो नहीं है। तो वो लोग आज इस लेटर को गौर से देख ले और समझ ले कि होना क्या है और NCT क्या क्या कर सकती है और NCT के प्रावधान कहाँ कहाँ लागू हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों में को कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि STET 19 से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये जो वीडियो है, ये जो लेटर आपके सामने दिख रहा है, इस लेटर को देखिए। ये लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया, संचिका संख्या 09, बाकी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, 2020 सातवें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया गया। STET 2019 का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें 2 श्रेणी के अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उत्तीर्ण किए गए, जो क्रमशः क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट है। यानी 2 भागों में किया गया रिजल्ट को जारी। अब देखिए आगे क्या लिखता है इसमें। अब लिख रहा है कि STET के प्रमाण पत्र के अनुमान्यता पूर्व से 7 वर्ष निर्धारित है। बिहार में अब तक 2011 एवं 2019 में ही STET परीक्षा का आयोजन हुआ है। परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर STET 2011 की अनुमान्यता जो 7 वर्ष थी में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। यानी उस समय जो जिन लोगों के एज एक्सपायर कर रहे थे उन लोगों के लिए, मतलब 7 साल हो गए थे, बीच में बहाली नहीं हुई थी, इसके लिए 2 वर्षों के लिए उन लोगों का बढ़ाया गया था। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए। अब NCT जो लोग कर रहे हैं उनका देख लीजिए कि क्या है। NCTE भारत सरकार के द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए TET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से किया गया। इसके मद्देनजर विभागीय आदेश दिनांक 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित TET से संबंधित प्रमाण पत्र अनुमान्यता जो पूर्व में 7 वर्ष थी, अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे, पूर्व में 7 वर्ष थी और कालांतर में इसमें 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई और को मई 2012 के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया। इस क्रम में STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को भी मई 2012 के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया। अब समझ लीजिए, वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया है, ये सरकार के इच्छा के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ये क्या मेन बात क्या है इसमें। तो मेन मुद्दा यही है कि वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के लिए NCT के गाइडलाइन के पालन होते हैं और NCT जो गाइडलाइन करती है वो 1 से लेकर के 8 तक के लिए करती है, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात कि 7 वर्षों के जो थे वो बिहार सरकार के ऊपर है, क्योंकि जो दूसरे स्टेट में STET के प्रावधान जो है वो पहले तो बिहार में ही शुरू किया गया था और सबसे पहले STET 2011 में हुआ था और उसके बाद 2019 में हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि STET जो NCT जो गाइडलाइन है NCT के, वो STET माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे लागू नहीं होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। अब बिहार सरकार के मर्जी के ऊपर है कि उसको पात्रता परीक्षा को जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट का कर दिया, वो इसकी मर्जी के ऊपर था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या है। STET यहाँ पे लिख रहा है STET के प्रमाण पत्र अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम की पृष्ठभूमि में STET 2011 के अभ्यर्थियों जिनके STET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी STET 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है के पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है।
तो ये जो समिति बनी थी वो देख लीजिए, शिक्षा सचिव थे, शिक्षा सदस्य वगैरह वगैरह जो भी है ये लोग थे। अब आगे देख लीजिए क्या है। उक्त समिति की अनुशंसा पर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगी। तो ये 22/6 का लेटर था और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इस लेटर में कि एनसीटी जो है वो 1 से 8 तक के प्रावधान लागू होते हैं। एनसीटी 1 से 8 तक के व्यवस्थाओं को देखती है, विद्यालय के जो टीईटी है उसको देखती है, एसटीईटी को नहीं देखती है। बिहार सरकार ने जोर जबरदस्ती करके इसमें छेड़छाड़ किया है, जो हम लोग कभी मानेंगे नहीं। और दूसरी बात इसको समझ लीजिए कि एसटीईटी जो है वो हम लोगों का, क्योंकि ये टीईटी और एसटीईटी की बात है रही है, लेकिन हम लोगों का जो है वो टीईटी और एसटीईटी जो है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम जो हुआ था वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हुआ था। तो हम लोगों का मैटर यहाँ से बिल्कुल अलग है। और जो भी लोग इस बातों को कह रहे हैं कि ये नहीं, ये पात्रता परीक्षा है, तो मैं इसका बायकॉट करता हूँ और सभी मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं इसका बायकॉट करें। हम लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दी थी, न कि पात्रता परीक्षा। तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, हम लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दी थी, इस पे हम लोगों को डटे रहना है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक लेटर और है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी हट के हैं इसमें, और वो क्या है उसको देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भारत सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 9/6/2021 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से जीवन पर्यंत करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की बात है, एसटीईटी की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इसके मद्देनजर विभागीय आदेश 569 दिनांक 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा 1 से 8 वर्ग के लिए, ये यहाँ ध्यान रखिए, 1 से 8 के लिए आयोजित टीईटी के संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ, तो 1 से 8, तो +2 और 10th तक के व्यवस्थाओं पे ये लागू नहीं होता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश इतना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को मान्यता जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये ज़बरदस्ती किया गया है, ज़बरदस्ती करके इसमें झोंका गया है। एनसीटीई की जो गाइडलाइन है वो 1 to 8 के लिए होती है। हम लोगों के जो मेरिट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बिहार सरकार ने इस पे जोर ज़बरदस्ती करके इसके प्रावधान को एसटीईटी मेरिट वालों के अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम कर रही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एनसीटीई के जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल ही जो भी लोग कह रहे हैं कि एनसीटीई के प्रावधान के अनुसार नहीं हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और एनसीटीई की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पात्रता परीक्षा और पात्रता परीक्षा पर अगर लागू भी होता है तो हम लोगों ने पात्रता परीक्षा नहीं दिया था, हम लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दिया था। और हम लोगों की नियुक्ति जो है वो चरण के आधार पर नहीं, हम लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें इसका चरण से कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।